जेईई मेन 26 का जनवरी अटेम्प्ट होने वाला है। अब बच्चों का सवाल ये है कि भैया क्या कंपटीशन इंक्रीज हो रहा होगा, क्या कट ऑफ इंक्रीज हो रहा होगा, कि जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो इंक्रीज हो गए हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर या उसके पिछले ईयर। तो क्या कट ऑफ इंक्रीज हो रहा होगा, क्या परसेंटाइल में क्या चेंज आ रहा होगा, कितने मार्क्स मुझे स्कोर करने पड़ेंगे। मेरी जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, मैं XYZ किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूं, तो मुझे कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे कि मैं एटलीस्ट जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जा रहा हूं। और अगर मैं एक एनआईटी टारगेट कर रहा हूं, ठीक है, फिर चाहे वो टियर 1 एनआईटी हो, फिर टियर 2 एनआईटी हो, फिर टियर 3 एनआईटी हो, अब मैं उसमें चाहे सीएस ब्रांच टारगेट कर रहा हूं, फिर मैं कोई अदर ब्रांच टारगेट कर रहा हूं, तो मुझे कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तुम्हारा क्या कट ऑफ जा रहा होगा, क्या सेफ स्कोर है, किस तरीके से तुम्हारा कंपटीशन बढ़ रहा होगा, पेपर क्या इजी हो रहा होगा, डिफिकल्ट हो रहा होगा, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि तुम्हारी पर्टिकुलर प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें सारी अपडेट्स मिल जा रही होती है। तो देखो, सिंपल सी बात करेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपकी क्या हुआ है कि तुम्हारे जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 लाख इंक्रीज हो रहे होंगे। लास्ट ईयर की हम बात कर रहे होंगे, 2025 की बात कर रहे होंगे, तो जनवरी अटेम्प्ट में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो 13,11,000 के अराउंड हुए थे। और 2026 के अगर हम जनवरी अटेम्प्ट की बात कर रहे होंगे तो जो रजिस्ट्रेशन का नंबर निकल के आ रहा है वो अभी आ रहा है 14,50,000, यानी कि यहां पे तुम्हें 1 लाख का ऑलमोस्ट जंप देखने को मिल रहा है। अब देखो, मैं इसको समझता हूँ कि ठीक है, लास्ट ईयर भी 14,75,000 के अराउंड तुम्हारे यूनिक कैंडिडेट थे। इस ईयर तुम्हारे 15.25 लाख के अराउंड बच्चे रहने वाले हैं, क्योंकि अभी अप्रैल अटेम्प्ट में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जनवरी अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे जैन अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, वो सीधा अप्रैल अटेम्प्ट में आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है मेरी प्रिपरेशन नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों मतलब अपना टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, तो अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़े से नए रजिस्ट्रेशन भी आ रहे होते हैं। तो ओवरऑल हम मान के चल रहे हैं कि जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 15 से लेके 15.25 लाख के अराउंड रहने वाला है, जो कि तुम्हारा हर साल की तरह ही है, मतलब हर साल से थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू, क्योंकि हर साल कुछ नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे 24 में बात करेंगे तो 13.5 लाख के अराउंड बच्चे थे, फिर 24 में बात करेंगे तो 13.5 लाख के अराउंड बच्चे थे, फिर 25 में तुम्हारे ऑलमोस्ट 14.75 लाख बच्चे थे। ठीक है, इसके बाद अब 2026 में हम बात कर रहे हैं तो ये बच्चे बढ़ के तुम्हारे 15 लाख के अराउंड वाला नंबर आने वाला है। ठीक है, अब बात आ जाती है भैया क्या डिफिकल्टी लेवल इससे इंक्रीज हो जा रहा होगा, क्या कट ऑफ हमारा इंक्रीज हो जा रहा होगा। देखो, कट ऑफ की बात करेंगे ना, कितने बच्चे जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं, तो जेईई एडवांस की अगर हम बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज 50,000 बच्चों का 2,50,000 बच्चों का ही सिलेक्शन हो रहा होता है जो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो रहे होते हैं। अब इसमें जनरल के भी बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी आ जाएंगे, इसमें ओबीसी वाले बच्चे भी आ जाएंगे, इसमें एससी बच्चे भी आ जाएंगे, इसमें एसटी वाले बच्चे भी आ जाएंगे, इसमें पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे भी आ जा रहे होंगे, यानी कि हर कैटेगरी के अगर बच्चों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, वो नंबर जो तुम्हारा निकल के आता है वो निकल के आता है 2,50,000 का, जितने बच्चे तुम्हारे क्वालिफाई करते हैं जेईई एडवांस के लिए। अब ये नंबर अगर 20 लाख भी हो जाए ना, ठीक है, ये नंबर अगर 20 लाख भी हो जाए तो जब तक सीट नहीं बढ़ेंगी तब तक ये जो क्वालिफिकेशन रहेगा ये 2.5 लाख पे ही रहने वाला है। ठीक है, तो यानी कि 2.5 लाख बच्चे ही तुम्हारा जो है क्वालिफाई हो रहे होंगे। तो अब इससे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि जो हमारा परसेंटाइल है वो थोड़ा सा तो इंक्रीज कर रहा होगा। पिछले कुछ ईयर के ट्रेंड को समझेंगे, ठीक है, देखो 2023 में मैंने बात की 11.13 लाख बच्चों ने अपीयर किया था, क्वालिफाई कितने बच्चों ने किया था, 2.51 लाख बच्चों ने। 2024 की बात करेंगे 14.15 लाख बच्चों ने अपीयर किया था, क्वालिफाई कितने बच्चों ने किया था, 2.50 लाख बच्चों ने। ठीक है, 2025 की बात करेंगे तो 14.75 और क्वालिफाई कितने ने किया था, 2.50। मतलब जो तुम्हें मैं बता रहा था कि 2.5 लाख का जो नंबर है ना वो देखो यहाँ पे कांस्टेंट है ऑलमोस्ट 4 साल से। ठीक है, और अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब यहां तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि तुम्हारी को सीट इंक्रीज की गई है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया ठीक है 2026 में भी हमारे 2.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक, अब भैया ये जो परसेंटाइल आता है, ठीक है, जो हमारा कैटेगरी वाइज परसेंटाइल आता है कि 94 परसेंटाइल पे हम क्वालिफाई करेंगे या फिर 82 परसेंटाइल पे क्वालिफाई करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, 2.5 लाख से डिवाइड कर दिया, एक परसेंटेज निकल के आ गया। ठीक, तो अगर हम 2023 में बात करेंगे तो वो परसेंटेज था 90.77 परसेंटाइल। अब ये तुम्हारा कट ऑफ है, ठीक है, यानी कि तुम यहाँ पे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करोगे, तुम्हें एक एनआईटी नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे बच्चे एक चीज पे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या भैया अगर हमने जेईई मेन क्वालिफाई कर लिया, जेईई एडवांस के लिए हम एलिजिबल हो गए, तो क्या हमें एक एनआईटी मिल जा रही होगी, तो उसका आंसर है सिंपली नहीं। ठीक है,
हो सकता है तुम जे एडवांस में एलिजिबल हो तब भी तुम्हें एनआईटी नहीं मिले, और तुम जे एडवांस में नहीं भी एलिजिबल हो तब भी तुम्हें एनआईटी मिल जा रही होगी। कैसे मिलेगी, यही चीज बताने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि पूरी काउंसलिंग होती है, ठीक है, जोसा हुआ, सीसाब हुआ, इसके अलावा XYZ बहुत सारी काउंसलिंग होती है जिसको हम यहाँ पे करवा रहे होते। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जे एडवांस नहीं क्वालिफाई होता और उनको फिर हम एक एनआईटी दिलवा रहे होते हैं, और हर साल ऐसे बच्चों को मैं एनआईटी दिलवा रहा होता हूँ, ठीक है। अब देखो 2024 में बात करेंगे तो 93.23 परसेंटाइल यहाँ पे तुम्हारा कट ऑफ गया हुआ था। 2025 में बात करेंगे तो 93.10 परसेंटाइल तुम्हारा कट ऑफ गया हुआ था। अब तुम्हारा एक सवाल आ सकता है कि भैया आप बोल रहे हो कि जब बच्चे बढ़ते हैं तो परसेंटाइल बढ़ रहा होता है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसका रीजन ये होता है यार कि यहाँ पे देखो, ये हम जनरल कैटेगरी का टॉप लेके चल रहे हैं, और 2025 में क्या था, एज कंपेयर टू 2024 जनरल कैटेगरी के बच्चे कम थे, ठीक है। SC ST OBC और PWD कैटेगरी में बच्चे बढ़ गए थे, तो वहां पे कट ऑफ ज्यादा हो गया था, और जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा कम रह गया था, ठीक है। अब अगर हम एक्सपेक्ट करें 2026 में, जिसमें हम ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 14.75 से लेके 15.25 लाख स्टूडेंट रहने वाले हैं, तो उसमें जो तुम्हारा कट ऑफ परसेंटाइल निकल के आ रहा होगा, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे होंगे तो 93.2 से लेके 94 परसेंटाइल हमारा कट ऑफ रहने वाला है। तो यानी कि अगर हम सेफ स्कोर क्या लेके चल रहे होंगे, फिर सेफ परसेंटाइल क्या लेके चल रहे होंगे कि 94 परसेंटाइल का हम बैरियर लेके चलेंगे कि ठीक है, एटलीस्ट हमें 94 परसेंटाइल तो स्कोर करना है अगर हम जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कि भैया कितने पे 99 परसेंटाइल हमारा बन जा रहा होगा, ठीक है। अब हमें 99 परसेंटाइल चाहिए, ठीक है, या फिर हमें 94 परसेंटाइल चाहिए, XYZ कितने भी परसेंटाइल हमें चाहिए, वो हमारे कितने मार्क्स पे बन रहे होंगे, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया हुआ यहाँ पे, अब एक इजी शिफ्ट मैंने पकड़ी है, एक डिफिकल्ट शिफ्ट पकड़ी है, इसके बीच में मॉडरेट शिफ्ट वाला तुम थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। 99 परसेंटाइल अगर तुम्हें चाहिए और तुम्हारा इजी शिफ्ट जाता है, तो अगर तुम्हारा 205 से लेके 215 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब ये हमने एक एवरेज इजी शिफ्ट पकड़ा है, क्योंकि 2024 का आई गेस पेपर था, उसमें जो इजी शिफ्ट थी सबसे, उसमें 99 परसेंटाइल 235 240 मार्क्स के अराउंड बना हुआ था, 99 परसेंटाइल, ठीक है। तो अब इतना इजी पेपर आ जाएगा तो फिर तो तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, बट अगर एक एवरेज इजी आता है पेपर तुम्हारा, तो उस केस में तुम्हें 205 से लेकर 215 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा अगर तुम 99 परसेंटाइल चाहते हो तो, ठीक है। और पेपर वहीं पर डिफिकल्ट साइड पे आ गया तो तुम क्या कर रहे होगे, 155 से लेकर 165 के बीच में अगर तुम्हारा स्कोर आ जा रहा है तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल बन जा रहा होगा, ठीक। अब एक सवाल आता है कि भैया पेपर इजी आए तो ज्यादा बेटर है, पेपर डिफिकल्ट आए तो ज्यादा बेटर है। मैं बोलता हूं हमेशा पेपर डिफिकल्ट आए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो वहां पे फिर तुम्हारा एक अच्छा स्कोर, लाइक कम स्कोर पे अच्छे परसेंटाइल बन जा रहे होते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर 94 परसेंटाइल की बात करें, कि जो हमारा कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है, ठीक है, कट ऑफ रहने वाला है 125 से लेके 130 अगर तुम्हारा इजी शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, 125 से लेके 130 अगर तुम्हारा इजी शिफ्ट आ रहा है, और वहीं पे अगर तुम्हारी शिफ्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड पे आ जा रही है, तो 95 से लेके 100 तक तुम अगर मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो तुम क्वालिफाई कर लोगे एटलीस्ट जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारी कि मिनिमम मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर हम है, या फिर ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, तो कितने मार्क्स चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया 110 से लेके 125 अगर तुम स्कोर कर रहे हो तो 94 परसेंटाइल तुम्हारा बन जा रहा होगा, तो तुम यहाँ पे क्वालिफाई कर जा रहे हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 70 से 80 मार्क्स तुम्हें लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहे होंगे तो 65 से 75 मार्क्स तुम्हें लेके आना पड़ेगा। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 40 से लेके 45 मार्क्स के बीच में तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा। एसटी कैटेगरी की बात कर रहे हो तो 30 से लेके 35 मार्क्स तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा, तब तुम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। यानी कि ये तुम्हारे कट ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं, कट ऑफ मार्क्स अगर हमें जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होना है तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होगा उस दिन देख लेना, इतने मार्क्स के अराउंड, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, बट एनालिसिस के अकॉर्डिंग यही तुम्हारा डेटा रहने वाला है जो तुम्हारा स्कोर होने वाला है। अगर तुम इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, अभी XYZ कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो तुम सेफ जोन में हो, और नहीं कर रहे हो तो मेहनत करो जिससे तुम एटलीस्ट इतना स्कोर कर पा रहे हो, एटलीस्ट तुम जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें एक एनआईटी चाहिए, ठीक है, अगर हमें एक एनआईटी चाहिए तो हमें कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने एनआईटी को तीन, हम जानते हैं कि 3 टीयर में देख रहे होते हैं, टीयर 1 एनआईटी, टीयर 2 एनआईटी और टीयर 3 एनआईटी, ठीक है। अब अगर हम टीयर 1 एनआईटी में सीएसई ब्रांच टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कितना स्कोर लेके आना है, 220 से लेके 230 प्लस, ठीक, 220 से लेके 230 प्लस अगर हम सीएसई ब्रांच टारगेट कर रहे हैं। और वही तुम एनआईटी ट्रिची की बात करोगे, ठीक है, तो उसमें तुम्हें 250 260 भी लेके आना पड़ जाएगा, ठीक। तो अगर तुम एक टॉप की एनआईटी टारगेट कर रहे हो, टीयर 1 एनआईटी टारगेट कर रहे हो, सीएसई ब्रांच टारगेट कर रहे हो, तो एट एनी कॉस्ट तुम्हें 220 नंबर के ऊपर लेके आना पड़ेगा। और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है।
टीयर 2 एनआईटी में सीएससी टारगेट कर रहे हैं तो 200 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, टीयर 3 में टारगेट कर रहे हैं तो 145 प्लस अगर हम स्कोर कर रहे होंगे तो हमें एक सीएससी ब्रांचेस मिल जा रही होंगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम कोई भी ब्रांच में कंफर्टेबल है कि हम जो है केमिकल भी ले लेंगे, मैकेनिकल भी ले लेंगे, सिविल भी ले लेंगे, बायोटेक भी ले लेंगे, मेटलर्जी भी ले लेंगे, अगर हम ये सारी ब्रांचेस में भी कंफर्टेबल हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे 160 प्लस अगर हम टीयर 1 एनआईटी टारगेट कर रहे हैं, 150 प्लस अगर हम टीयर 2 एनआईटी टारगेट कर रहे हैं और 120 प्लस अगर हम टीयर 3 एनआईटी टारगेट कर रहे हैं। तो यानी कि ये हमारा एक जो सेफ स्कोर है वो ये रहने वाला है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे मिल जा रहा है, व्हाट्सएप चैनल निकल लेना कि तुम्हारा क्या सेफ स्कोर रहने वाला है अगर तुम कोई भी टीयर के एनआईटी टारगेट कर रहे हो, कौन सी ब्रांच टारगेट कर रहे हो और क्या टारगेट कर रहे हो। तो ये तुम्हारा एक डिटेल में एनालिसिस था कि तुम्हारा कट ऑफ क्या जा रहा होगा, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, एनआईटी टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारे कितने मार्क्स आने होंगे। अब तुम्हें अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना है कि तुम्हारे मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं और मैं बोलूंगा कि लास्ट एक मंथ बचा हुआ है, मॉक टेस्ट जितने दे सकते हो उतने दो, अपना स्कोर बेटर करो जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो। और तुम्हें क्या करना है, कॉलेजेस को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तुम्हें चैनल पर पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है कॉलेजेस को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।